Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं, लोग होते हैं, पीपल होते हैं। जो नेचुरल में अवेलेबल रिसोर्स होते हैं वो तब जाके रिसोर्स बनते हैं। कुछ भी सब्सटेंस जो अवेलेबल होती है नेचर में तो वो तब जाके रिसोर्स बनते हैं जब उनको लोग मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जब उनको पीपल मॉडिफाई करते हैं, उस काबिल बनाते हैं कि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो लोग ही है जो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम दूसरे जो चीज़ें अवेलेबल है नेचर में उनको रिसोर्स बना सकते हैं। तो खुद जो लोग हैं ये क्या है, जो स्किल रखते हैं, जिनकी एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने में की, तो उनको हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहते हैं। तो लोग जो हैं, पीपल जो है, ह्यूमंस जो है, वो खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इसी के बारे में हमने पढ़ा कल। तो आज हमारा जो टॉपिक है आप निकाल सकते हैं, पेज नंबर है 64 और हमारा जो आज का टॉपिक है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम इसको कहते हैं कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि पर किलोमीटर पे कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से उसको हम कहते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन एवरेज डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382, यानी कि हर एक किलोमीटर की दूरी पे 382 लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ जो है, सरफेस जो है, अर्थ सरफेस जो है, यूनिट एरिया यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक किलोमीटर की दूरी पे कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल, और 1 किलोमीटर की जो लैंड होती है उसमें कितने लोग रहते हैं एक किलोमीटर में। हमें मेजर करना होता है 1 किलोमीटर की दूरी में कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल यानी कि लोग कितने रहते, तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। हम इसको इस तरह से भी कहते हैं, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन द पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, यानी कि लैंड में पर स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे कितने लोग रहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो वर्ल्ड है, पूरी जो ये दुनिया है, इसकी एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे कितने लोग रहते हैं, 51 पर्सन। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया, यानी कि जहाँ पे हमारा इंडिया भी आता है, यानी कि एशिया के कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल एशिया के कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आती है, यानी कि ज्यादा लोग वहीं पे पर स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, पहले सेंट्रल एशिया, उसके बाद ईस्ट एशिया, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया। इस तरह से उनकी जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब हमें बताना है जो कौन कौन से फैक्टर जो है, किस फैक्टर का असर रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बटी हुई है पूरी दुनिया में, और किस वजह से उस पे असर पड़ता है, किन किन फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, पहले हम देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन के लिए। टॉपोग्राफी हम कहते हैं किसी जगह की लैंड कैसी है, यानी कि लोग ज्यादातर वहां पे रहना पसंद करेंगे, पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होगी जहां पे लैंड बहुत ही सुटेबल होगी रहने के लिए। तो टॉपोग्राफी हम उसी को कहते हैं कि लैंड कैसी है। किसी जगह हिल्स होते हैं, किसी जगह माउंटेन्स, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, किसी जगह प्लेन लैंड होती है, तो उसको हम टॉपोग्राफी कहते हैं। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटोज बिकॉज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। तो लोग ज्यादातर कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरियाज पे, जबकि जो माउंटेन्स और प्लेट्यूज होते हैं वहां पे कम पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे टॉपोग्राफी अच्छी होगी, यानी कि प्लेन एरियाज जो होती है। क्यों, क्योंकि प्लेन एरियाज जो होते हैं फार्मिंग के लिए, जिम्मेदारी का काम जो हम करते हैं उसके लिए ठीक होता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो कारखाने वगैरह होते हैं वो अच्छे से बन सकते हैं प्लेन एरियाज पे। सर्विस एक्टिविटीज, और उनको सर्विस एक्टिविटीज भी वहाँ पे
इजिली कर सकते हैं। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन्स लाइक एंडस, एल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो गंगा प्लेन्स जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया आते हैं वर्ल्ड में, दुनिया भर में। तो बनस्बत किसके, माउंटेन जो है एंडस, एल्प्स एंड हिमालयाज, ये सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन है इन पहाड़ों पे, जो ये यानी कि हिमालयाज है, एल्प्स और एंडस, वहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट मौसम कैसा है, तो लोग ज्यादातर वहां पे पसंद करते हैं रहना जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट में लोग पसंद नहीं करते हैं रहना, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट या तो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है या तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। तो इन जगहों को अवॉइड करते हैं लोग रहना। तो ज्यादातर मॉडरेट क्लाइमेट में, यानी कि न ज्यादा वहां पे ठंडी होती है न ज्यादा वहां पे गर्मी होती है। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ पे भी यही लिखा गया है, अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट को, जैसे कि वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट जो है वेरी हॉट है, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया जो है वेरी कोल्ड है, कनाडा, एंटार्क्टिका, तो इनको अवॉइड करते हैं। तो लोगों की आबादी, पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस पे इन फैक्टर्स का बहुत ही ज्यादा असर रहता है। तो लोग कहाँ पे ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। सॉइल, अब है सॉइल। सॉइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन पे असर पड़ सकता है। फर्टाइल सॉइल जहां पे होते हैं लोग ज्यादा वहां पे पसंद करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम वहां पे बहुत ही अच्छा होता है। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो फर्टाइल सॉइल्स जो है वो क्या करते हैं, सुटेबल लैंड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, एग्रीकल्चर का काम के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर का काम, जैसे भेड़ बकरियों को घास चरने के लिए ले जाते हैं या सब्जियां उगाने के लिए। तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वहां पे जो लैंड होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, किस लिए, एग्रीकल्चर के काम के लिए। तो बहुत ज्यादा लोग जो है इंडिया में या किसी और कंट्री में किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग पे। तो लोग वहीं पे ज्यादा पसंद करते हैं रहना जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगी, जरखेज होगी। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हवेंग ही, चैंगचियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट एंड डेंसली पॉपुलेट। तो कौन कौन से प्लेन्स जो है, प्लेन एरियाज जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है प्लेन्स इंडिया में, वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स है, यानी कि एग्रीकल्चर का काम इजिली वहाँ पे हो सकता है। हुवेंग ही जो है चैंग जियांग इन चाइना, तो ये जो जगह है दो, तो कहाँ पे है, चाइना में प्लेन्स है। एंड द नाइल इन इजिप्ट, और नाइल जो है तो ये इजिप्ट में है, ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। ये क्या है, ये कोस्टल एरियाज है, यानी कि जो समंदर के पास में एरियाज होते हैं, ये प्लेन्स होते हैं और वहां पे वाटर जो है अवेलेबल होता है। तो इसमें एग्रीकल्चर का काम बहुत ही अच्छे से होता है, इसलिए लोग ज्यादातर कोस्टल एरियाज में रहना पसंद करते हैं। वाटर तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस लिए, पॉपुलेशन के लिए। जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है अच्छे मिकदार में, तो लोग ज्यादातर वहां पे ही रहना पसंद करते हैं। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वायर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। यहाँ पे भी यही लिखा गया है, जहाँ पे इजिली अवेलेबल होता है फ्रेश वाटर, तो लोग वहीं पे ज्यादा रहते हैं। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव सेपियर पॉपुलेशन। डेजर्ट जो होते हैं वहां पे बहुत ही कम पानी होता है, बहुत ही कम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होता है, तो लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ वाटर होता है, पानी बहुत कम मिलता है। तो जो रिवर वैलीज है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। इसके बाद है मिनरल्स, यानी कि जो मैदनियात होते हैं, जमीन से बाहर जो हम मिनरल्स निकालते हैं, जैसे कोल डिपॉजिट्स होते हैं, ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं, तो लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे ये मिनरल्स निकलते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अच्छे से जो उनकी जो ऑक्यूपेशन, अगर स्किलफुल ये लोग होंगे तो वो वहां पे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, तो वहां पे रहना पसंद करते हैं। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहां पे ज्यादातर लोग रहते हैं। डायमंड माइनर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। तो जो डायमंड माइनस है साउथ अफ्रीका में और डिस्कवरी ऑफ ऑयल जो है मिडिल ईस्ट में, तो लोग वहां पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब है सोशल और कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनका असर क्या पड़ता है
पॉपुलेशन पे। सोशल मीन्स सोसाइटी कैसी है किसी जगह की, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे अच्छे अच्छे घर होते हैं, मकान होते हैं, जहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिलती है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, रोड्स अच्छे होते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल फैक्टर्स। तो अगर ये फैक्टर्स अच्छे होंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो इसका भी असर है पॉपुलेशन पे। अगर किसी जगह पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसे बेटर हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। एरियाज बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जांपल पुणे, जैसे पुणे है, यानी कि वहाँ पे रोड्स भी अच्छे मेंटेन किए गए हैं, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक है, एजुकेशन भी वहाँ पे ठीक है, तो बेटर हाउसिंग भी है, तो यानी कि रहने के लिए जो मकान है वो भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इनको कहते हैं, जैसे पुणे है। उसके बाद है कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर से क्या असर पड़ता है पॉपुलेशन पे? कल्चर यानी कि हमारा जो रस्म रिवाज होता है, कपड़े पहनने का ढंग कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसा है, जीने का तरीका कैसा होता है, या रिलीजन, उसमें रिलीजन भी आता है यानी कि मजहब। तो जहाँ पे हमें अपने हिसाब से मजहब देखेंगे हम, जहाँ पे ठीक मजहब है तो अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से, तो लोग वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अगर कोई हिंदू है तो वो वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करेगा जहाँ पे हिंदुइज्म चलता है। तो अगर हम मुस्लिम्स है तो हम ज़्यादातर रहना पसंद करेंगे मुस्लिम एरियाज में। तो इस तरह से रिलीजन के हिसाब से लोग ज़्यादातर उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जिस रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होती है रिलीजन पे, या कल्चरल सिग्निफिकेंस जहाँ पे होती है वहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं। जहाँ पे रिलीजन और कल्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है रिलीजन के लिहाज से या कल्चर, यानी कि जहाँ पे अपने कल्चर को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं तो लोग वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक कहते हैं कैपिटल यानी कि पैसा, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता हो। इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा काम मिलता है लोगों को करने के लिए और पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि पैसे से ही जिंदगी है, तो लोग वहीं पे प्रेफर करते हैं रहना जहाँ पे पैसा उनको मिले, जहाँ पे उनको काम काज करने के लिए मिले, ऑक्यूपेशन मिले, तो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि मुलाजमत उनको मिलती है लोगों को वहाँ पे, तो ज़्यादा वहाँ पे ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो इजीली अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड दीज एरियाज। तो बहुत सारे लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ती है किस तरफ से, इन्हीं एरियाज की, इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो इस तरह से दो ऐसी जगह है जो पॉपुलेटेड एरियाज है इस लिहाज से, इकोनॉमिक के लिहाज से। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इनको कहा जाता है। तो आज इतना ही, इसको अफगान में फिर से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।